हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बजरंग में। तो आज हम लोग रियल नंबर के लेक्चर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो सेकेंड लेक्चर नंबर पे पहला टॉपिक हम कवर करते हैं फैक्टर। क्या? फैक्टर। तो व्हाट इज फैक्टर? हो सकता है बहुत लोग पढ़े होंगे 9th में। तो चलिए देखते हैं फैक्टर क्या होती है। तो परफेक्ट फैक्टर किसी भी नंबर का यदि हमको फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि वह नंबर किस किस नंबर से पूर्ण रूप से यानी परफेक्टली डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर किस किस संख्या से, क्या इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? परफेक्टली डिविजिबल, यानी कि पूरा रूप से डिवाइड हो। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होना चाहिए? रिमाइंडर मेरा कितना आना चाहिए? 0। और क्या है मेरा? रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब हो जाएगा कि वह संख्या जिस संख्या में उसको भाग दे रहे हैं वह उसको पूरी तरह से काट पा रही है, यानी कि रिमाइंडर 0। जैसे 4 का फैक्टर निकालना, 4 का फैक्टर निकालना, तो 4 का फैक्टर कौन कौन होगा? वह होगा 4 का फैक्टर, वह होगा 4 का फैक्टर, वह होगा जो 4 को पूरा का पूरा भाग लगा पाए, पूरा का पूरा डिविजिबल कर पाए, यानी कि रिमाइंडर मेरा 0 बच पाए। तो जैसे देखते हैं 1, क्या 1 4 में पूरा का पूरा भाग लगा पाएगी? तो चलो चेक करते हैं, 4 बार में लग जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 0। 1 होगा कि नहीं होगा? 4 का फैक्टर होगा। उसके बाद 2 को देखेंगे तो 2 2 2 जा 4, यहाँ में भी मेरा रिमाइंडर कितना आया? 0, यानी कि 2 भी क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा। उसके बाद 3 से चेक करते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 1। तो 3 होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 बचना चाहिए। 4 से देखते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 4 होगा या नहीं होगा? होगा। तो 4 का फैक्टर निकालने के लिए 4 किससे किससे परफेक्टली डिविजिबल है? तो 4 किससे है? 1 से है, हाँ। 2 से है, हाँ। 3 से है, देखो 3 से नहीं है। तो 4 से हाँ है। तो 4 का कितना फैक्टर हो गया मेरा? 3 फैक्टर। कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर। समझ में आया? आगे देखते हैं। 6 का निकालना हो फैक्टर तो 6 को देखेंगे तो 1 से क्या डिविजिबल है? हाँ। 2 से, हाँ। 3 से, हाँ। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से हाँ। तो 6 जो है 1 से भी पूरा का पूरा डिवाइड है, 2 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगी, और 6 से तो होगी ही होगी। तो अब तक एक चीज़ यहाँ ध्यान में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ध्यान देने से एक चीज़ दिखाई देगा आप लोगों को कि जैसे 4 का फैक्टर निकाले तो उसमें 1 आया और 4 आया। 1 का मतलब 1 सभी में आ रहा है, और 4 का मतलब जिस संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं वह खुद आ रहा है, वह खुद आ रहा है। तो उसी तरह 6 का फैक्टर निकालना है तो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले बताओ। 1 आ रहा है, तो 1 सभी में आएगा, 1 सभी में आएगा। और जिस संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं क्या वह संख्या भी आ रही है लास्ट में? हाँ, वह संख्या भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो उसका 2 फैक्टर तो हम पहले से पता लगा पाए कि 1 तो होगा ही होगा, 1 होगा ही होगा। मान लो कि ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, तो इसका यदि फैक्टर निकालना चाहेंगे तो उसमें 1 तो होगा ही होगा। दिमाग में आया? और बीच में यदि कुछ होने का रहेगा, किसी और संख्या से डिवाइड होगा तो वह भी होगा, और नहीं तो लास्ट में ए पक्का होगा। तो 2 फैक्टर तो हमेशा मालूम हमेशा मालूम है कि 1 होगा और वह संख्या खुद होगा। यानी कि नहीं समझ में आया? जैसे एक्स है तो एक्स का फैक्टर निकालना चाहेंगे तो एक तो 1 से तो परफेक्टली डिविजिबल होगी ही होगी, काहे कि 1 सभी संख्या को पूरा का पूरा भाग दे पाएगी, पूरा का पूरा, यानी कि 1 से किसी भी संख्या में भाग लगेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा।
तो 1 तो होगा ही होगा, और यदि किसी और संख्या से डिवाइड लगे तो वह भी होगी, और लास्ट में जो संख्या है वह खुद से कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी। तो जैसे 4 है, 4 से कटेगी, 6 है, 6 से डिवाइड होगी परफेक्टली। तो उसी तरह एक से यदि कोई संख्या है तो एक से भी होगी। तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना चाहेंगे तो उसमें दो फैक्टर पहले से होगा ही होगा। क्या होगा, एक 1 होगा, एक वह खुद होगा। कौन कौन होगा, एक तो 1 हो जाएगा और एक इट सेल्फ यानी कि खुद होगा, और उसके अलावा और यदि किसी नंबर से हो तो वह भी होगा, यदि ना हो तो ये दोनों तो होगा ही होगा। जैसे देखो 5 1 से डिवाइड है या नहीं है, होगा ही होगा, कहीं दुनिया का हर संख्या 1 से डिवाइड रहेगी। 2 होगा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हाँ। तो 5 का कितना फैक्टर हुआ, दो फैक्टर, कितना फैक्टर हुआ, दो फैक्टर। तो दो में कौन कौन आया, एक 1 आया और एक हुआ खुद आया, यानी कि इट सेल्फ। समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग फैक्टर के बारे में मतलब डिस्कस किए थोड़ा सा, और ठीक है अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर पे। क्या, प्राइम नंबर, चलो देखते हैं प्राइम नंबर क्या होती है। तो प्राइम नंबर क्या होती है बोलो, प्राइम नंबर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। हम बस ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि चैप्टर जब हम अच्छा शुरू करें तो सबके दिमाग में हो कि आखिर जैसे कहीं प्राइम का जिक्र आएगा, इस चैप्टर में रियल नंबर में प्राइम, कंपोजिट, रियल नंबर, हो इंटीजर्स, ये सब का जिक्र आते रहेगा, तो ये सब पहले से आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसलिए हम अभी बेसिक में कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। प्राइम क्या है, तो प्राइम का सीधा सीधी परिभाषा लिखे तो ओनली, क्या, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, वैसा नंबर, क्या, वैसा नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जिसका ओनली टू फैक्टर्स हो। ओनली क्या लगाए, ओनली, ओनली मतलब सिर्फ, ओनली टू फैक्टर्स हो, दो फैक्टर से ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। ओनली का मतलब यही हुआ कि दो से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ओनली टू फैक्टर्स जिस संख्या का होगी वह संख्या क्या कहलाएगी, प्राइम। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं। जैसे 1, 1 का फैक्टर निकालो तो 1 का फैक्टर एक 1 होगा और एक हुआ खुद होगा। तो यहाँ दो अलग अलग आया नहीं आया, यानी कि सिर्फ 1, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 1 फैक्टर, कितना फैक्टर हुआ, एक ही फैक्टर हुआ ना 1 का। तो ये प्राइम नंबर होगी या नहीं होगी, 1 नहीं होगी। चलो 2 का निकालो, 2 का क्या क्या होगा फैक्टर, एक 1 होगा और एक हुआ खुद से कटेगी, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर, कितना फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर। तो अब बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, होगी। ठीक है, 3 का निकालो फैक्टर, तो 3 का पहला फैक्टर क्या होगा, 1। 2 से डिवाइड है नहीं है, 3 से है हाँ, तो इसका भी कितना फैक्टर हुआ, 3 का 2 फैक्टर, कितना फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर, यानी कि 3 प्राइम नंबर है या नहीं है। चलो 4 को देखते हैं, 4 का फैक्टर निकालो, 1 से डिविजिबल है हाँ, 2 से है हाँ, 3 से है नहीं, 4 से होगी ही होगी, कहीं हुआ खुद से, तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर। अब बताओ कि प्राइम नंबर क्या पर उसका परिभाषा ओनली टू फैक्टर्स, लेकिन 4 का कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गया, तो 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है। 5 को चेक करेंगे, 5 1, 2 से डिवाइड है नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, इसका कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर। तो जिसका भी 2 फैक्टर होगा वह प्राइम नंबर होगी या नहीं होगी, होगी। चलो 9 को चेक करते हैं, 1 से डिविजिबल है 9 हाँ, 2 से नहीं, 3 से हाँ हो जाएगी, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से हाँ। तो इसका कितना फैक्टर हुआ बताओ तो, 3 फैक्टर, कितना हुआ, 3 फैक्टर। अब बताओ जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया वह प्राइम हो सकती है, नहीं हो सकती, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगी। तो समझ में आया। तो एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23 और बोलो 29, 31 ETC। तो ये सब क्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरे ख्याल से अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो प्राइम के बाद हम लोग पढ़ेंगे आप कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कुछ भी नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या? देखते हैं। अपोजिट नहीं बोल सकते, सॉरी। तो मोर देन क्या? मोर देन टू फैक्टर्स। क्या? मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि वैसा संख्या, वैसा नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसका फैक्टर क्या हो? मोर देन टू फैक्टर, यानी दो गो फैक्टर से ज़्यादा हो। एग्जांपल देखते हैं। तो प्राइम में क्या पढ़े थे? जिसका सिर्फ दो फैक्टर होगा उसको प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? जिसका फैक्टर दो से ज़्यादा हो। और ओनली टू, जिसका सिर्फ दो गो हो प्राइम, और दो से ज़्यादा हो तो कंपोजिट। बस यही अंतर है प्राइम और कंपोजिट में। तो जैसे उसमें चेक कर कर चुके हैं। तो वन को पहले हम चेक करेंगे। क्या वन का फैक्टर कितना होगा? एक ही फैक्टर है तो ये कंपोजिट होगी? नहीं होगी। दो का फैक्टर क्या क्या होगा? वन और टू। दो फैक्टर है, ये कंपोजिट होगी? नहीं होगी। थ्री का फैक्टर क्या क्या होगा? वन और थ्री। दो ही फैक्टर है, दो से ज़्यादा नहीं है। दो से ज़्यादा है? नहीं है। कंपोजिट होगी? नहीं होगी। फोर को चेक करते हैं। वन से डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है, फोर से। तो इसका फैक्टर कितना फैक्टर हुआ बोलो तो? तीन फैक्टर। तीन फैक्टर हुआ। तीन फैक्टर का मतलब हुआ कि दो से ज़्यादा है या दो से कम है? दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा वैसा संख्या जिसका फैक्टर दो से ज़्यादा हो वह कंपोजिट होगी। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रही है? चार से। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी बोलो? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? टू। सेकेंड क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फोर। और यहाँ ध्यान दो, वन क्या है? नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। नोर कंपोजिट। तो वन जो है ना ही प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, और ना ही कंपोजिट यानी कि भाज्य। दोनों में से कुछ भी नहीं है। वन जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं अब क्लास में। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है बताओ? पढ़े होंगे आप सब पहले के क्लास में। तो रेशनल नंबर क्या होती है देखते हैं। तो देखो, कोई भी नंबर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाए। मान लो कोई भी नंबर है, उसको यदि न्यूमरेटर न्यूमरेटर और भागा डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में से किसी रूप में लिख पाए, दोनों में से किसी रूप में लिख पाए, यानी कि सॉरी, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के रूप में यदि किसी नंबर को लिख पाए तो वह नंबर क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर। यानी कि न्यूमरेटर का मतलब हुआ एन डिवाइड डिनोमिनेटर का मतलब डी। एन बटे डी के रूप में जिस जिस संख्या को लिख पाएंगे वह संख्या क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगी? रेशनल। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ लिखना होगा। ये नहीं कि न्यूमरेटर के जगह कुछ भी लिख दे और डिनोमिनेटर के जगह कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर के जगह कुछ हो, मतलब कि कंडीशन है कि क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी कंडीशन है कि क्या लिख सकते हैं। तो इसको एक यानी कि एक फॉर्म के रूप में बनाते हैं। पी बटे क्यू के रूप में अक्सर किताब में लिखा हुआ रहता है।
यानी कि किसी संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ वेयर पी और क्यू क्या होना चाहिए, बोलो, इंटीजर्स। पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इंटीजर्स क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर के जगह इंटीजर्स होना चाहिए, डिनोमिनेटर के जगह भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे नोट के रूप में आप लोग को लिख लेना चाहिए, यहाँ नोट में देख लेते हैं। ठीक है, देखो, किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर पे जीरो से डिवाइड करो, जीरो से डिवाइड करो। चलो देखते हैं जीरो से डिवाइड करके क्या आता है। तो जीरो का जीरो जब यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं तो पहाड़ा पर क्या ना, तो चलो 1 बार में जीरो आया, कितना बचा, 7 ही। 2 बार में जीरो आया, कितना बचा, 7 ही। 3 बार में यदि डिवाइड कर देंगे तो क्या आया, जीरो, 7 ही। यानी कि हमेशा वह 7 का 7 बना हुआ है, यानी कि जीरो इस तरह करके जिंदगी भर भाग लगते रह जाएगा, फिर भी 7 आते रहेगा ना। तो इसी को यानी कि ये परिभाषित कर पाएंगे, कभी भी इसको भाग लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या है, वो परिभाषित, क्या है, वो परिभाषित। वो परिभाषित का मतलब क्या हुआ, अनडिफाइंड। क्या है, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए 7 डिवाइड बाय जीरो को का वैल्यू के रूप में क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। सेकेंड देखो, मान लो कि 0/7 है, क्या, 0/7। चलो 7 से भाग लगाओ जीरो पे, तो 7 का 7 कितना बार, 0 बार पर, खत्म। तो वैल्यू कितना आया, तो 0/7 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो, यह क्या है, न्यूमरेटर, और यह क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो जीरो आने पर वह जो पी बटे क्यू यानी कि भाग के रूप में जो है, वह क्या हो जाती है, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो जब जो चीज़ अनडिफाइंड हो जाए, तो यहाँ रेशनल नंबर की बात है, किसकी बात है, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर पे यहाँ पे भी क्या है, क्यू है। क्यू को क्या मान सकते हैं, क्या मान के चल रहे हैं, इंटीजर्स। और पी को भी क्या मान के चल रहे हैं, इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स के घर में जीरो था या नहीं था, था। तो क्या क्यू के जगह जीरो होना चाहिए, क्यू के जगह जीरो होना चाहिए। क्यू के जगह यदि जीरो लिख देते हैं, तो जीरो लिखने पर वह क्या हो जाएगी, ओ परिभाषित हो जाएगी। इसलिए क्यू का मान जीरो भी नहीं लेंगे। आप समझ में आया होगा। तो रेशनल नंबर क्या होती है, वैसा नंबर जिसको पी बटे क्यू यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाए, और न्यूमरेटर के जगह और डिनोमिनेटर के जगह दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। लेकिन डिनोमिनेटर के जगह जीरो नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। आप एग्जांपल में देखते हैं रेशनल नंबर को। बताओ दो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, पहले बताओ, दो एक नेचुरल नंबर है, कल पढ़े थे। हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दो एक होल नंबर है, कल पढ़े थे। हाँ, होल नंबर के घर में भी दो शामिल था। क्या दो इंटीजर्स के घर में था, हाँ था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, क्या दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर कब हम पहचान पाएंगे, जब उस चीज को पी बटे क्यू न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाएंगे। जैसे दो, दो को लिख पाएंगे 2/1, या 4/2, या 6/3। बताओ, टू को इस तरह लिख पाएंगे, 2/1 टू ही आएगा, 4/2 टू ही आएगा, 6/3 कितना आएगा, टू ही आएगा। यानी कि टू को पी बटे क्यू के रूप में लिख पाए या नहीं लिख पाए, पहले बताओ। डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाए या नहीं लिख पाए, लिख पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिख पाए, अब ऊपर से देखो कि जिस रूप में लिख पा रहे हैं, क्या हुआ, इंटीजर्स है, 6 इंटीजर्स है, हाँ, 3 इंटीजर्स है, हाँ। इसका मतलब
2 एक रेशनल नंबर होगी या नहीं होगी? होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 2 एक रेशनल नंबर है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि दिखाई ना दे रहा है यहाँ में ये 2 को देखने पर कैसा लग रहा कि p बटे q के रूप में नहीं है, लेकिन उसको p बटे q के रूप में बना सकते हैं या ना बना सकते? बना सकते हैं। इसका मतलब 2 एक रेशनल नंबर है। समझ में आया? 2 एक रेशनल नंबर होगी। समझ में आया? चलो, तो अब तक यहाँ था। अब हम लोग हल्का फुल्का रेशनल नंबर देख लेते हैं। आगे अभी अच्छा से पढ़ेंगे ना इन लोग के बारे में। अभी हम बस बेसिक पॉइंट कवर कर रहे हैं। अभी तो रेशनल रेशनल ही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। रेशनल इरेशनल, उसको फिर प्रूव करेंगे कि रेशनल कैसे है। तो रियल नंबर के चैप्टर में ही सब पढ़ना है। तो अभी बस हम बेसिक बेसिक जानकारी ले रहे हैं, ताकि आगे जब हम अभी 2 को फंडामेंटल थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो उस चीज़ में ये सब काम आए, यानी कि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। तो इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर रूट के रूप में होती है। रूट के रूप में कैसा? जो जिसका वैल्यू जैसे देखो √2, √3, √4 होगा? नहीं होगा। √4 नहीं होगा। √5, √6 क्यों नहीं होगा? आगे अभी डिस्कस करेंगे, अभी समझेंगे क्यों नहीं होगा। जैसे रूट के रूप में ये सब तो हो जाएगा, ये सब इरेशनल है, ये सब इरेशनल है, लेकिन √4 इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? अब डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, टेंशन मत लो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं। एक मिनट। तो देखो, एक होता है डेसिमल फॉर्म। क्या होता है? डेसिमल फॉर्म। किसी भी संख्या का डेसिमल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे देखो 1/2 क्या आएगा वैल्यू? 0.5 डेसिमल के रूप में, ठीक है। 1/3 क्या आएगा? 0.333 डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? 333 आते रहेगा, यानी रिपीटेटिंग है। क्या है? रिपीटेटिंग है, यानी 3 जो है बार बार रिपीटिंग हो रहा है, बार बार रिपीटिंग होकर आते रहेगा। यहाँ बताओ रिपीटिंग है? नहीं है। ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग, यानी यहाँ रिपीटिंग नहीं है। अब देखो, नहीं सॉरी, यहाँ रिपीटिंग तो है। यहाँ पे क्या हो गया? ये यानी कि आगे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ बार 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 वो 3 आते रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, उसी तरह √2 का वैल्यू क्या? √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू 1.732, इस तरह करके बार बार करके आते रहेगा। तो यहाँ डॉट डॉट का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2 आएगा। यहाँ बार बार वैल्यू खुद को चेंज करते रहेगा, बार बार वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 अपने आप को रिपीट करने लग गया ना, तो √3 का वैल्यू पे वह जो उसको जब √3 का वैल्यू निकालते रहेंगे, तो वह रिपीटिंग नहीं होगी उसमें। ये तो चलते रहेगी इन्फिनाइट तक, लेकिन रिपीटिंग नहीं होगी। यहाँ पे इन्फिनाइट तक जाएगी, लेकिन रिपीटिंग होगा 3 3 3 3। बस यही फर्क है दोनों में, दोनों में यही फर्क है। तो इसको रेशनल के अंदर, इसको रेशनल कहेंगे, क्या कहेंगे? रेशनल। और इसको क्या कहेंगे? इरेशनल। अच्छा, रूट का वैल्यू आप लोग को निकालने आता है? जोड़ा जोड़ा लगा देना है, ठीक है। और डिवाइड करके जो रूट का वैल्यू निकालना आता है, तो आप लोग को आता होगा, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक सी बात है। तो रूट का वैल्यू जो आया 1.732, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब हुआ कि आगे जा रही है, लेकिन इस वैल्यू किसी अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। लेकिन 1/3 में जब वैल्यू देखेंगे, तो ये 3 जो है अपने आप को रिपीट करेगी, अनंत तक तो जाएगी, यानी कि स्टॉप नहीं है, कहीं रुकेगी नहीं। लेकिन हाँ, रिपीटिंग होगी, 3 बार बार रिपीटिंग होगी। तो जिसमें रिपीटिंग हो जाएगा और अंत तक जाते रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? रेशनल। और इसमें तो रुक गया, स्टॉप हो गया, ये तो जा नहीं रही है, तो ये तो रेशनल होगा ही होगा, रेशनल होगा ही होगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि ए भी अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट तक, ए भी इन्फिनाइट तक जाएगी। लेकिन हाँ,
इसमें रिपीटिंग हो रही है तो इसको रेशनल नंबर के घर में रखते हैं, इसमें रिपीटिंग नहीं होगी तो इसको किसके घर में रखेंगे, इरेशनल के घर में रखेंगे। तो जैसे रूट फोर का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू। तो टू का मतलब क्या हुआ, टू का मतलब इस फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इस फॉर्म में टू को लिख सकते हैं 2.0। ठीक है, तो यहाँ देखो रूट 5 का वैल्यू भी इसी इसी रूप में आएगी, रूट 3 के जैसा, इन्फिनाइट तक चलती जाएगी और किसी में रिपीटिंग कभी नहीं होगी, बार बार नंबर उसमें चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी कि रिपीटिंग का पैटर्न इसमें नहीं मिलेगा। रूट 5 में, रूट 6 में, रूट 7 में, इस सब में रिपीटिंग का पैटर्न नहीं मिलेगा। जिसमें रिपीटिंग का पैटर्न मिल जाए वो किसके घर में आ जाएगी, रेशनल के घर में। तो अब तक आप लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम लोग देख चुके हैं। अब हल्का सा डिस्कस आ जाता करने का प्राइम नंबर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 मिनट, पेज का कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, नेचुरल के बारे में डिस्कस कर लिए, होल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिए, इंटीजर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और बताओ रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इतना नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अभी देखो रेशनल और इरेशनल के बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे, डेसिमल फॉर्म को और अच्छा से समझेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे, डेसिमल फॉर्म का टाइप पढ़ेंगे अच्छा से। अभी हम बस बेसिक पॉइंट कवर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि रेशनल इरेशनल इतने से मतलब कि शॉर्टकट में निकल गए, तो ऐसा मत सोचिए कि हम यानी कि अच्छा से नहीं बताएं। अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या मेरा मकसद है कि आप लोग को बेसिक पॉइंट बता दे, ताकि आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट में वो उसमें प्रॉब्लम ना हो।